तो आप बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स देख रहे होंगे एंड स्टिल कांट एबल टू मेक योर माइंड, सो आई हाईली सजेस्ट यू टू कैरी अलोंग विद दिस वीडियो। तो ये एक वर्चुअल टूर गाइड रहने वाली है, मतलब कि आपको हिमाचल के बारे में गूगल मैप्स, एनिमेशन और गूगल अर्थ की हेल्प से समझाया जाएगा, ताकि आप एक डिसीजन बना पाओ कि आपको हिमाचल किस तरह से घूमना है और कितने दिन में आप कौन कौन से प्लेसेस कवर कर सकते हैं। आपके टूर की कॉस्ट क्या रहने वाली है, आप किस तरह से हिमाचल पहुंच सकते हैं और हिमाचल घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहने वाला है। वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो को देखकर क्लियर हो ही जाएंगी, बट आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स को देखते हैं तो आपको वो ज्यादा समझ में आएंगे। सो नमस्कार, मैव ट्रैवल्स में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं समझना हिमाचल की जियोग्राफी को। और एक बात, हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम फ्रेम भी ऐड की है, तो आप किसी भी सेक्शन पर अपनी सहूलियत के हिसाब से आ और जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्थ में एक स्टेट है और हिल स्टेशन के लिए जानी जाती है। इसकी कैपिटल शिमला है, जो एक जमाने में ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। शिमला एक हिल स्टेशन है, तो यह चंडीगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर और लगभग 3 घंटे है वाया रोड। और इस वीडियो में हम हिमाचल एंट्री का गेटवे चंडीगढ़ को मान के चलेंगे, बाकी इस बारे में हम वीडियो के में बाद में बात करेंगे। ट्रेवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है, जिनको आप कंबाइन करके और अलग अलग करके भी घूम सकते हैं। तो जो पहला है वो सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला है, वो है शिमला और मनाली का, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा है धर्मशाला और डलहौजी का, जिसे हम धौलाधार सर्किट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है किन्नौर और स्पीति का, जिसे अब हम ट्राइबल सर्किट के नाम से भी जानते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं शिमला और मनाली की। ये कंप्लीट सर्किट होता है लगभग 700 से 1000 किलोमीटर का। डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्लेसेस अपने टूर में इंक्लूड किए हैं साइट सीन के लिए, और आपके पास कम से कम 4 दिन होने चाहिए इसको घूमने के लिए। चंडीगढ़ से शिमला की जर्नी रहती है लगभग 110 किलोमीटर की वाया रोड, और शिमला से मनाली रहता है लगभग 240 किलोमीटर वाया रोड, और मनाली से फिर आपकी वापसी चंडीगढ़ की रहती है जर्नी वाया रोड लगभग 300 किलोमीटर। पहाड़ी स्टेट होने के कारण यहाँ की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सो कैलकुलेट टाइमिंग अकॉर्डिंगली। पहले बात करते हैं शिमला की। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक शिमला का रीजन है और इसके जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं, पहले बात करते हैं शिमला के लोकल की। तो इसमें आता है आपका द रिज, माल रोड, जाकू पीक, एडवांस स्टडी, अन्नाडेल, तारा देवी टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल इत्यादि। और शिमला के आसपास के जो डेस्टिनेशन है वो है जैसे कि कुफरी, मशोबरा, नालदेहरा, नारकंडा, चायल, तत्तापानी और कसौली को भी आप इसी में गिन सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर मैप्स की हेल्प से शो हो रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शिमला में कौन कौन सी प्लेसेस है घूमने वाले। इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन होने चाहिए। बाकी जो आपका इनको घूमने का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 100 से 300 किलोमीटर के बीच रहता है। बाकी ऊपर आई कार्ड में शिमला का एक डिटेल वीडियो हमने जो किया है उसका लिंक आपको दिख रहा होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको इन डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आप शिमला को किस तरह से घूम सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार से उसको देख सकते हैं। शिमला में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि शिमला से 20 किलोमीटर दूर है, और इसका नाम है जुब्बड़हट्टी। और यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी दिल्ली से। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है जो शिमला की मेन सिटी पे ही है, और यहाँ के लिए जो टॉय ट्रेन चलती है वो चलती है कालका से। तो जो ये शिमला रीजन है, इसके बाद जो हमारा अगला रीजन रहता है वो रहता है मनाली का। यहाँ आप शिमला से भी पहुँच सकते हैं और चंडीगढ़ से भी पहुँच सकते हैं। शिमला से मनाली लगभग 240 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से लगभग 300 किलोमीटर। और इन सभी एरियाज को घूमने के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन होने चाहिए। तो यह है आपका मनाली रीजन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मनु की नगरी है। यहीं से सृष्टि की शुरुआत की थी उन्होंने। और एक बात हम भी आपको बता दें, दुनिया की ये उन जगहों में से एक है जहाँ सिर्फ समय जानने से आपके अंदर एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आएगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है, और बहुत सारे रिसर्च फेलोज, राइटर्स और अलग अलग फील्ड के क्रिएटिव लोग यहाँ के किसी ऑफ डेस्टिनेशन पर सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं, और आप जब यहाँ आएंगे आप खुद ये जान जाएंगे। तो अगर बात करें इस रीजन की, तो यहाँ के कुछ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं मनाली लोकल। इसमें आपके आते हैं हिडिंबा टेम्पल, माल रोड, ओल्ड मनाली, मनु टेम्पल, विशिष्ट टेम्पल, वन विहार और मनाली माल रोड इत्यादि। इन सभी को कवर करने में आपको लगभग आधा दिन का मिनिमम समय चाहिए होगा। और नगर और कुल्लू वैली को आप ऑन दी वे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोलंग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास, सिस्सू इत्यादि जगह पर जाते हैं, तो ये एक ही साइड पे हैं, तो इसके लिए आपको लगभग 1 दिन का समय होना चाहिए। कसौल, मणिकरण साहिब, तोश, जीबी तथा तीर्थन वैली यहाँ की कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, जिनके लिए आपके पास कम से कम 1 दिन डेडिकेटेड अलग से होना चाहिए। मनाली में कोई भी अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, पर यहाँ पर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएंगी चंडीगढ़ और दिल्ली से। जो ये एयरपोर्ट है ये भुंतर में है, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं अगले रीजन की, जिससे कि हम घूम सकते हैं, वो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा किन्नौर और स्पीति वैली का। ये एक ट्राइबल सर्किट है हिमाचल का। इसको एक्सेस करने के 2 एंट्री पॉइंट है, एक है शिमला से किन्नौर और स्पीति होते मनाली, और दूसरा है मनाली से स्पीति और किन्नौर होते हुए शिमला। तो इनको कंप्लीट अगर आपको कवर करना है तो आपके पास कम से कम 8 दिन होने चाहिए। सामान्यतः अगर आपके पास दिन कम हो तो किन्नौर जो आपका ये वाला सर्कल है, इसको आप
शिमला के साथ घूम सकते हैं। और जो ये स्पीति वाला सर्किट है जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप मनाली के साथ घूम सकते हैं। इस तरह से आप इनको 5 से 6 दिनों में अलग अलग करके घूम सकते हैं। बाकी इन जगहों में जो किन्नौर रीजन है उसको आप शिमला से एक्सेस कर सकते हैं। ये शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के कुछ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है, सरहान का भीमा काली टेम्पल, उसके बाद छितकुल, कल्पा, रिकोंगपियो जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। बाकी रूट और डिस्टेंस की जानकारी आपकी स्क्रीन पर मैप्स के थ्रू शो हो रही होगी। बाकी अगली जो जगह है वो है नाको और ताबो। वैसे तो ये पड़ती है किन्नौर रीजन में, पर ये काफी ज्यादा डिस्टेंस में है। तो इन डेस्टिनेशंस को आप तभी कंसीडर कीजिए अगर आप किन्नौर और स्पीति का कंबाइंड टूर करना चाहते हैं। नाको किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रिकोंगपियो से लगभग 100 किलोमीटर आगे है और ये 3620 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से। और उसके 60 किलोमीटर आगे पड़ता है 3220 मीटर की हाइट पर ताबो, जो कि फेमस है अपनी मोनेस्ट्री के लिए। और इसके जब आप फर्दर 65 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आप पहुंचते हैं स्पीति वैली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काजा में, जो है मनाली से लगभग 180 किलोमीटर और शिमला से ये है लगभग 420 किलोमीटर। यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट है किब्बर विलेज, पिन वैली नेशनल पार्क, डंकार मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, चंद्रताल लेक, और दुनिया के उच्चतम जो पास है जैसे कि रोहतांग पास जो 3900 मीटर की हाइट पे, और कुंजमला पास जो 4551 मीटर की हाइट पर सी लेवल के, वो आपको इसी काजा से मनाली की जर्नी के बीच में मिलेंगे। बाकी इस जर्नी के बीच में काजा से लगभग 90 किलोमीटर दूर आपकी चंद्रताल लेक पड़ती है, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है कि यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप स्पीति घूम रहे हैं। आपको इन डेस्टिनेशन का पूरा ट्रैवल मैप आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप खुद एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्पीति वैली को अगर आपने मनाली से कवर करना है तो इसके लिए आपके पास कम से कम 5 दिन होने चाहिए। और जो टोटल डिस्टेंस आप इस दौरान कवर करेंगे वो है लगभग 500 किलोमीटर। यहाँ आप विंटर्स में भी आ सकते हैं, पर आपको हैवी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। इस जगह को घूमने का बेस्ट समय है वैसे सितंबर से लेकर दिसंबर तक, या फिर जब तक स्नोफॉल ना हो जाए तब तक। इस एरिया को आप सिर्फ वाया रोड ही एक्सेस कर सकते हो या फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला रीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है धर्मशाला और डलहौजी। ये इस एरिया में आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। इस डेस्टिनेशन में मेनली 2 ही एरिया हैं जिनको आप घूम सकते हैं, एक है धर्मशाला का और एक है डलहौजी का। धर्मशाला मनाली से लगभग 216 किलोमीटर है और शिमला और चंडीगढ़ से लगभग 230 किलोमीटर, और ये पठानकोट से लगभग 85 किलोमीटर है। और यहाँ से अगर आप अमृतसर को भी इंक्लूड कर सकते हो वो लगभग 200 किलोमीटर है धर्मशाला से। धर्मशाला दलाई लामा जी के पवित्र निवास स्थान के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ निर्वासित तिब्बती भिक्षु रहते हैं। ये एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। निचले एरिया को धर्मशाला और ऊपर वाले एरिया को मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल है धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि समुद्र तट से लगभग 1450 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। और इसके अलावा आप यहाँ घूम सकते हैं तिब्बतियन मोनेस्ट्री, बागसुनाग वाटरफॉल, मैक्लोडगंज, नड्डी। इन सब को घूमने के लिए आपके पास 1 दिन होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा यहाँ का एक फेमस ट्रैक है त्रिउंड ट्रैक, वो भी यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके नजदीक में कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी हैं जिनको आप अपने धर्मशाला ट्रिप के दौरान कवर कर सकते हैं। ये हैं जैसे कि चामुंडा देवी टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, बैजनाथ शिव टेम्पल। और हम एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इस देवभूमि में जितने भी टेम्पल हैं उनके बारे में। इस रीजन की अगली जो जगह है वो है डलहौजी, जो कि फेमस है अपने घने जंगलों, धौलाधार रेंज के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के लिए, और यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है खजियार उसके लिए और काला टॉप के लिए। इसको घूमने के लिए आपके पास 1 दिन मिनिमम होना चाहिए। और ये धर्मशाला से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और पठानकोट से लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ से अमृतसर लगभग 250 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला में भी आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि है गग्गल में, और यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा जो कि है कांगड़ा में। तो और पर यहाँ के लिए जो आपकी ट्रेन मिलेगी वो पठानकोट से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल के कुछ टूर पैकेज की विद कॉस्टिंग पर पर्सन, और इन सभी टूर्स के लिए हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको चंडीगढ़ मान के चलेंगे। पहला है शिमला मनाली टूर पैकेज 5 नाइट 6 डेज का। इसकी जो कॉस्ट शुरू होती है वो लगभग 7000 पर पर्सन से होती है। बाकी स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल शो रही होगी तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। हिमाचल के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैवल पैकेजों में से एक है मनाली टूर पैकेज विद वॉल्वो और कैब। बाकी ये जो टूर है ये आपका शुरू होता है लगभग 6500 रुपए पर पर्सन से। बाकी इसकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद हिमाचल का अगला सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैवल पैकेज है वह हिमाचल टूर पैकेज विद अमृतसर, जिसका रेट शुरू होता है लगभग 14000 पर पर्सन से। बाकी अगर इसमें आप अमृतसर एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट 12000 पर पर्सन रह जाएगी और आपकी एक रात भी घट जाएगी। बाकी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसके अलावा हिमाचल में हिमाचल ट्रैवल पैकेज भी एक है जो कि सबसे ज्यादा बिकता है और बहुत ज्यादा लोग इसको घूमने जाते हैं, जिसका की रेट है वो शुरू होता है 25,000 पर पर्सन से। बाकी सारी की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ये कंप्लीट ट्रैवल पैकेज है। इसमें आपका किन्नौर भी आएगा, स्पीति भी आएगा,
शिमला भी आएगा और मनाली भी आएगा, तो आप आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा आप धर्मशाला डलहौजी का भी एक पैकेज है जिसकी कॉस्ट रहती है लगभग 5500 पर पर्सन। इसकी डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, पर इसके लिए जो आपका टूर का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो पठानकोट रहेगा, तो आप डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो हिमाचल टूर के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमसे संपर्क का लिंक मिल जाएगा, और आप सिंपल गूगल में MAV ट्रेवल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप हमसे संपर्क का लिंक ढूंढ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट प्राइस ऑन हिमाचल ट्रैवल प्लान। ये जो रेट हमने आपको यहाँ बताए हैं इसमें हमने आपकी डीलक्स प्रॉपर्टी इंक्लूड की है, और ये रेट अभी तक के हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये रेट बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, पर उसकी संभावना वैसे कम है। बाकी ये मोटा मोटा आइडिया है रेट्स का, जो कि इसके आसपास ही रहेगा, और ये विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर और ऑल साइट सीन हमने इसमें आप इंक्लूड किए हैं विद ट्रांसपोर्टेशन और ड्राइवर के अलाउंसेस वगैरह मिला के। बाकी हिमाचल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर सीजन और ऑफ सीजन के रेट्स में लगभग 35 से लेकर 70% तक का डिफरेंस आ सकता है कॉस्ट का। मतलब कि अगर आप ऑफ सीजन में जो रूम 1000 रुपये का मिल जाएगा, वही सीजन में 1350 से लेकर 1700 तक का हो जाएगा। हिमाचल में सीजन की टाइमिंग रहती है 15 अप्रैल से 15 जून तक और 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े वीकेंड्स और दिवाली दशहरा वीक पर भी कुछ प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपको हिमाचल कब आना चाहिए। आप हिमाचल वैसे तो पूरा साल आ सकते हो, पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप बरसात के मौसम में यहाँ आना अवॉइड करें। और अगर आप बर्फ देखना चाहते हो तो आप सर्दियों में 5 जनवरी से 15 मार्च के दौरान यहाँ आए, उस वक्त आपको रेट्स भी कम मिलेंगे और बर्फ के दीदार भी हो जाएंगे। बाकी हमने एक हिमाचल ट्रैवल गाइड की FAQ वीडियो की है, उसमें हमने वो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो कि ट्रैवलर्स के मन में रहता है हिमाचल आने से पहले, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल आप कैसे पहुंच सकते हैं। हिमाचल इंडिया के नॉर्थ में है, तो आप नॉर्थ इंडिया को छोड़कर बाकी कहीं से भी आए तो आपका सबसे इजी पॉइंट होगा हिमाचल एंट्री के लिए दिल्ली, जहां के लिए दुनिया के हर कोने से आप इजीली पहुंच सकते हैं और किसी भी माध्यम से, जैसे कि रोड, एयर और ट्रेन। इसके बाद जो अगला आपका एंट्री पॉइंट होता है हिमाचल के लिए वो है चंडीगढ़। यहाँ पर भी आप तीनों माध्यम की हेल्प से पहुंच सकते हैं। ये लगभग 300 किलोमीटर और 5 घंटे है दिल्ली से वाया रोड। बाकी अब आप चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ नज़दीक में 3 रेलवे स्टेशन भी है जहाँ के लिए आप टिकट की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं अपने शहर से। पहला है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है CDG। उसके बाद है कालका रेलवे स्टेशन, इसका कोड है KLK, और अंबाला कैंट में एक नज़दीक में रेलवे स्टेशन है, तो उसका जो कोड है वो है UMB। तो चंडीगढ़ पहुंचने के बाद आप हिमाचल के लिए कूच कर सकते हैं वाया रोड, जो कि है सबसे इजी ऑप्शन, चाहे आपने कहीं से भी आना हो। हिमाचल में ज्यादा रेल नेटवर्क नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत है वो अपने आप में हेरिटेज है। इसमें पहला है कालका शिमला रेलवे, जो कि फेमस है अपनी टॉय ट्रेन के लिए, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज भी है। इसकी जर्नी में आप गुजरेंगे 102 अंडरग्राउंड टनल से और 850 के करीब ब्रिजेस के ऊपर से। तो अगर आप शिमला टॉय ट्रेन की हेल्प से आने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आप पहले कालका रेलवे स्टेशन आए और वहां से आप शिमला आ सकते हैं। दूसरा जो रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, आल्सो नोन एज कांगड़ा वैली रेलवे। इसको एक्सेस करने के लिए आपको पहुंचना होगा पठानकोट रेलवे स्टेशन, और वहां से आप ये अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। पठानकोट रेलवे स्टेशन आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर आप सिर्फ धर्मशाला डलहौजी घूमना चाहते हैं। इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ टूर। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑप्शन नहीं है हिमाचल आने का, तो आप इसको तभी कंसीडर करो अगर आप धर्मशाला और डलहौजी घूमना चाहते हो। और वैसे तो हिमाचल में भी आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। ये है शिमला, मनाली और धर्मशाला में। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहाँ के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से मिलेगी, और आप एक बार चंडीगढ़ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये सारी एयरपोर्ट की जानकारी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी हिमाचल की, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि शायद आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी। बाकी अगर आप चाहें तो हम आपको टूर प्लान करके भी दे सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट का लिंक मिल जाएगा, बस उसको भर दो और हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी संपर्क करेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।